कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भूपेंद्र वर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी पर। तो पिछली कक्षाओं में आपने जाना था कि पानी को यदि हम ठंडा करें तो वो क्या होता है, बर्फ में बदल जाता है। और उसी पानी को हम गर्म करते जाएं तो एक स्थिति पर आकर वह क्या होने लग जाता है, वाष्प यानी कि वेपर में चेंज होने लग जाता है। तो इसके पीछे के साइंस के विषय में हम क्या करने जा रहे हैं, आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का हमारे चर्चा का विषय होने जा रहा है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक बर्तन में बर्फ है। इस बर्फ को हम क्या करते हैं कि एक थर्मामीटर लगा करके चेक कर लेते हैं इसका टेम्परेचर। तो इसका टेम्परेचर मान लेते हैं कि -10 डिग्री सेल्सियस पर था। कितना डिग्री सेल्सियस पर था, -10 डिग्री सेल्सियस पर था। अब नीचे से मैं क्या करता हूँ, इसको हीट करने जाता हूँ, यानी कि इसको मैं गर्म करता हूँ। तो थोड़ा थोड़ा देर बाद जैसे हीट देते जाएंगे तो इसका टेम्परेचर क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो कुछ क्या होंगे, जो बर्फ है ये क्या होने लगेंगे, अब देखो टेम्परेचर बढ़ा होगा, टेम्परेचर बढ़ा, ठीक। टेम्परेचर बढ़ने के बाद जैसे फिर हीट देने जाता हूं तो देखता हूं कि एक स्थिति पर आकर के ये क्या हो जाता है, रुक जाता है। एक स्थिति पर आकर क्या हो जाता है, रुक जाता है। अब फिर से हीट देने जा रहा हूं, लगातार हीट दे रहा हूं, फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। लेकिन जो बर्फ है ये क्या होने लग जाता है, वाटर में चेंज होने लग जाता है, यानी कि पानी में चेंज होने लग गया। जब तक पूरा बर्फ पानी में चेंज नहीं होता तब तक इसका टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं था। तो यहाँ पर आपने देखा कि बर्फ को मैंने धीरे धीरे पहले गर्म किया तो इसका टेम्परेचर पहले बढ़ा, फिर एक स्थिति पर जाकर के क्या हो गया, रुक गया। और ये जो बर्फ है किस में बदलने लग गया, पानी में बदलने लग गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं, यानी कि गलना कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। तो मेल्टिंग क्या है, जहां पर ठोस द्रव में बदलना शुरू कर देता है, जहां पर ठोस द्रव में बदलना शुरू कर देता है उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। और जिस तापमान पर यह हुआ उसको हम क्या कहते हैं, गलनांक। क्या कहते हैं, गलनांक। यानी कि जिस ताप पर ठोस द्रव में बदल जाता है उसको हम क्या कहते हैं, गलनांक। अब ये क्या होता है कि ये अलग अलग पदार्थ के लिए, जैसे कि मैंने पानी के लिए यहाँ पर कहा तो कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस था। हो सकता है किसी और पदार्थ के लिए अन्य होगा। और ये भी प्रेशर पर डिपेंड करता है, यानी कि अभी मैं इसको खुले वातावरण में एकदम ओपन एयर में क्या किया हूँ, गर्म किया हूँ, तो इसका जो तापमान था कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस था। अब यदि इसके प्रेशर को मैं चेंज कर दूं, यानी कि ये कोई भी प्रेशर पर था, यानी कि एट एनी प्रेशर, कोई भी प्रेशर पर ये काम कर सकता था, इसको हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं, है ना। अब जैसे ही मैं प्रेशर को क्या कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा, यानी कि मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर फिक्स कर दिया इसको, PATM, यानी कि वायुमंडलीय दाब पर मैं इसको क्या कर देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ। तो जो प्रोसेस होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो बर्फ है ये पानी में बदलने लग जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, सामान्य गलनांक कहते हैं। तो वायुमंडलीय दाब में जिस ताप पर ठोस द्रव में बदलना शुरू कर दे, ठोस द्रव में बदलना क्या कर दे, शुरू कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य गलनांक कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर कुछ पदार्थ है उनके विषय में लिख देता हूँ कि किसका गलनांक कितना होता है। तो यहाँ पर मेरे पास रहेंगे पदार्थ और यहाँ पर रहेंगे गलनांक, जो कि डिग्री सेल्सियस में नापे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास है यहाँ पर सोना। ठीक है, सोना, तो सोना का कितना होता है, तो 1063 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस ऊपर में लिख चुके हैं, सोना हो गया। दूसरा है अपने पास मरकरी, जिसको आप पारा भी कहते हैं। दूसरा है अपने पास क्या, मरकरी का होता है -39 डिग्री सेल्सियस। और ऐसे ही मान लो अपने पास क्या है, लेड, जिसको आप शीशा भी कहते हैं। ये कांच वाला शीशा नहीं ना, ये लेड वाला, लेड है ना, ये शीशा। इसका कितना होता है, तो ये होता है 328 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बार बार डिग्री सेल्सियस लिख रहा हूँ, ऊपर में लिख चुका हूँ। ठीक है, और मान लेते हैं ऑक्सीजन का भी लिख लेते हैं यहाँ पर। ऑक्सीजन गैस का भी यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ऑक्सीजन का होता है -219। ठीक है, तो यहाँ पर आप इतने बातों को नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चल तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी प्रोसेस में मैं क्या करता हूँ कि जो अभी मैं इसको हीट दे रहा था तो ये क्या हो रहा था, पानी में बदल रहा था। अब इसी पानी को यदि मैं क्या कर देता हूँ, फ्रिज में डाल देता हूँ, इसी पानी को मैं क्या करता हूँ, फ्रिज में डाल देता हूँ, तो ये पानी क्या होने लग जाता है, यानी कि बर्फ में बदलने लग जाता है। यह जो पानी है किस में बदलने लग जाता है, बर्फ में बदलने लग जाता है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर आपने उसका हीट छीना, तो जिस स्थिति पर वह पहले था उसी स्थिति पर वो फिर से पहुंच जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, वो फिर से पहुंच जाता है।
तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या है, पानी से आप देखो बर्फ को पहले आपने हीट दिया तो ये क्या बना, पानी। अब इसी हीट को आप क्या कर लो, इससे छीन लेते हैं सर। इससे हीट हमने क्या कर दिया, इसके छीन लिया। इससे हीट हमने क्या कर लिया, छीन लिया, हीट लूज कर दिया ये, ठीक है, लूज कर दिया। तो ये क्या हो गया, फिर से बर्फ में बदल गया, फिर से किस में बदल गया, बर्फ में बदल गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब हिमांक, सॉरी हिमांक तो फ्रीजिंग पॉइंट को कहेंगे। फ्रीज मतलब बर्फ में बदलना, फ्रीज मतलब क्या, बर्फ में बदलना। तो फ्रीजिंग क्या है, तो जिस तापमान पर या जहां पर क्या कहें, जहां पर द्रव ठोस में बदलना शुरू कर दे, जहां पर द्रव ठोस में बदलना क्या कर दे, शुरू कर दे, या बदलना शुरू कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, ये बदल जाता है करके लिख सकते हो, बदलना शुरू कर देता नहीं, बदल जाता है, बदल जाता है, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। अब जिस तापमान पर ये जो पानी है ये बर्फ बना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक, हिंदी में कहें तो हिमांक। तो जहां जिस ताप पर द्रव ठोस में बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है, क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है, ठीक। अच्छा, ये भी किस पर डिपेंड करता है, ये भी प्रेशर पर डिपेंड करता है। यानी कि ये भी यदि प्रेशर में चेंज करोगे तो इसके पॉइंट में भी, यानी कि इसके टेम्परेचर पर भी क्या होने लग जाएंगे, चेंजेस होने लग जाएंगे। यदि हम क्या करते हैं, प्रेशर को फिक्स कर दे, फिर से हम वायुमंडलीय दाब पर इसको करें, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि सामान्य हिमांक। क्या कहेंगे आप इसको, सामान्य हिमांक, ठीक, क्या कहेंगे हम इसको, सामान्य हिमांक। तो वायुमंडलीय दाब पर यह जो प्रोसेस होगा, वायुमंडलीय दाब पर जब क्या हो जाए, वायुमंडलीय दाब में जिस ताप पर ठोस द्रव में बदले, उसको हम क्या कहेंगे, जिस ताप पर ठोस द्रव में बदल जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, सामान्य हिमांक। अच्छा, ये क्या होता है, एट एनी प्रेशर, ये भी किसी भी प्रेशर पर होता है, ये प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि प्रेशर चेंज करोगे तो ये टेम्परेचर पर चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसको क्या कर दिए, स्टैंडर्डाइज कर दिए। स्टैंडर्डाइज कहने का मतलब हमने प्रेशर फिक्स कर दिया, तो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है ये फिक्स हो जाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी ही बर्फ बनता है, बर्फ ही पानी बनता है। तो यहाँ तक बातें समझ आई। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं, अगला पॉइंट है, वही प्रोसेस को दोहराने जा रहे हैं। अब इस बार हम क्या ले लेते हैं, अपने बर्तन में पानी ले लेते हैं। इस बार हम अपने बर्तन में क्या करते हैं, पानी ले लेते हैं, ठीक है, पानी ले लेते हैं इस बार। और इस पर फिर से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर वाले के लिए थर्मामीटर लगा देते हैं, ठीक है, थर्मामीटर लगा दिए। अभी आप मान लो फिर से इसको नीचे से हम क्या करने जा रहे हैं, हीट देने जा रहे हैं। फिर से इसको क्या करेंगे, नीचे से हीट देंगे ऐसे, ठीक। तो जैसे जैसे हम क्या करते जाते हैं, हीट देते जाते हैं, तो इसका जो टेम्परेचर है ये क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। ये टेम्परेचर क्या होने लगता है, बढ़ने लग जाता है। ये टेम्परेचर ऐसे बढ़ने लग जाएगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, ठीक। पानी का जो टेम्परेचर है क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। अब लगातार हम इसको हीट देते जाएंगे, हीट देते जाएंगे, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि ये जो टेम्परेचर है ये बढ़ना क्या हो जाता है, रुक जाता है। धीरे धीरे तो पहले टेम्परेचर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। फिर मैंने देखा कि एक स्थिति आने के बाद ये जो टेम्परेचर है ये बढ़ना रुक जाता है, और ये जो पानी है ये क्या होने लग जाता है, यदि फिर से हीट देते हैं तो ये क्या होने लग जाता है, वेपर में चेंज होने लग जाता है, यानी कि वाष्प में क्या होने लग जाता है, चेंज होने लग जाता है। ये जो वाष्प है ये लिक्विड नहीं होता है, ये क्या होता है, गैसियस होता है। ये क्या होता है, गैसियस होता है, यानी कि वेपर में चेंज होने लग गया। क्यों चेंज होने लग गया, क्योंकि यहाँ पर आपने इसको हीट देते रहे, तो अब ये जो पानी है ये क्या होने लग गया, वाष्प में बदलने लग गया, वेपर में बदलने लग गया, या इसको आप गैस भी कह सकते हो। क्या हो गया, गैस में बदलने लग गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण, यानी कि इवापोरेशन भी कह सकते हो, या इसको वेपराइजेशन भी कह सकते हो। वेपराइजेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण, ठीक है।
तो वाष्पीकरण क्या, जहां पर द्रव किस में बदलने लग जाए, वाष्प में बदलने लग जाए। जहां पर द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लग जाए, बदल जाए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, बोलिए, वाष्पीकरण। अब जिस तापमान पर यह होता है, जिस तापमान पर यह होता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, यानी कि क्वथनांक। हिंदी में क्या कहें, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है। अच्छा, पानी के लिए कितना होता है ये, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। किस में होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। मान लो शुरू में पानी का तापमान मान लो रहा होगा 0 डिग्री सेल्सियस, अब इसको गर्म करते गए टेम्परेचर बढ़ा मान लो 100 डिग्री सेल्सियस तक, फिर जाकर के क्या हो गया, अब फिर भी हीट दे रहा था मैं, फिर भी हीट दे रहा था, अब टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा था, जबकि अब भी पानी को मैं गर्म कर ही रहा था, लेकिन ये जो पानी है किस में बदलने लग गया, वाष्प में बदलने लग गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, जहां पर क्या हो रहा है, द्रव वाष्प में बदल रहा है। और जिस तापमान पर यह हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। पानी क्या हो गया, बॉइल हो गया। जिस ताप पर द्रव वाष्प में बदल जाता है, वाष्प में क्या हो जाता है, बदल जाता है, इस तापमान को हम क्या कहेंगे, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है। ये भी प्रेशर डिपेंडेंट होता है, यानी कि प्रेशर चेंज करोगे तो क्या होने लग जाता है, पानी का तापमान, सॉरी, जो पानी को उबलने का तापमान है क्या होने लगता है, बदलने लग जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप अपने घरों पर क्या किए होंगे कि कभी कभी कुकर से खाना पकाए होंगे, तो उसमें जो पानी रखते हैं वो क्या होने लगता है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबलता है। क्यों, क्योंकि उसका जो प्रेशर है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से चेंज होते हैं। तो प्रेशर बढ़ाने पर होने क्या लगता है कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो भी पदार्थ है ये भी अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होगा, लेकिन ये भी प्रेशर पर डिपेंडेंट होगा, यानी कि प्रेशर चेंज करूंगा तो इसके टेम्परेचर पर भी चेंज होगा। तो इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए फिर से हम क्या करते हैं, वायुमंडलीय दाब पर जब काम करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। इसको आपने क्या कर दिया, इसको हमने कर दिया क्या, स्टैंडर्डाइज कर दिया, इसको हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मतलब सामान्य क्वथनांक कह सकते हो। तो वायुमंडलीय दाब पर जब यह होने लगे तो इसको हम क्या कहेंगे, सामान्य क्वथनांक कहेंगे। तो वायुमंडलीय ताप में जिस ताप पर द्रव वाष्प में बदलने लग जाता है, वाष्प में बदल जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, यहां तक बातें समझ आई। ठीक, अब होता क्या है कि यही जो वाष्प है इसको यदि हम क्या कर देते हैं, इससे हीट को छीन लेते हैं, यानी कि अभी इसको मैंने क्या किया था, गर्म किया था, गर्म किया था मतलब इसको हीट मतलब उष्मा दिया था। अब इसी गैस से यदि मैं हीट को क्या कर लूं, छीन लूं, तो होता क्या है, ये किस में बदल जाता है, फिर से पानी में बदलने लग जाता है। यदि हम एग्जाम्पल लें नॉर्मल मतलब वेपर का लिक्विड में बदलने के लिए, तो यदि आप क्या करें कि एक बॉटल में ऐसे आप क्या कर लीजिए, पानी ले लीजिए ऐसे, ठीक है, पानी ले लीजिए, मान लो यहाँ तक पानी भरा हुआ है। अब होता क्या है कि जैसे यहाँ तक पानी भरा हुआ है तो इससे जो भी एयर जाता है तो इससे टकराता है, तो यहाँ पर जो वेपर है अपना जो हीट है ये क्या कर देता है, लूज कर देता है। यहाँ पर ये अपना हीट क्या कर देता है, लूज कर देता है, यानी कि अपने हीट को ये क्या कर दिया, गंवा दिया। कहाँ पर, यहाँ पर हीट को इसने क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो ये क्या आने लग जाता है, वाटर के ड्रॉपलेट्स में, यानी कि पानी की बूंदों में ऐसे बदलने लग जाता है, यानी कि पानी की बूंदों की तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉटल के ऊपर दिखने लग जाता है। आपने ये सब देखा होगा, गर्मी के दिनों में ऐसा खास करके होता है, फ्रिज में जैसे पानी का बॉटल रखे हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पर छोटे छोटे बूंदों के रूप में होता है। तो होता क्या है कि यहाँ पर से जो हवा जाती है वो अपना हीट इस पानी के साथ क्या कर देता है, ये ठंडा है तो यहाँ पर अपना हीट क्या कर दिया, उसने लूज कर दिया, यानी कि अपने हीट को गंवा दिया। तो फिर जैसे गंवाता है तो ये जो वेपर है इसमें किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है। वेपर क्या हो जाता है, लिक्विड में बदल जाता है, यानी कि द्रव में बदल जाता है। वाष्प किस में बदल गया, द्रव में बदल गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, यानी कि संघनन। क्या कहते हैं, संघनन। जहां वेपर किस में बदल जाए, लिक्विड में बदल जाए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, संघनन। ये आप और भी अच्छे से जान सकते हैं, जैसे कि गर्मी के दिनों में क्या होता है कि आप देखेंगे कि जो तालाब का पानी है, तालाब का पानी ऐसा होता है, ठीक है। तो गर्मी के दिनों में क्या होने लगता है, ऐसे हवा सुबह सुबह देखे होंगे कि क्या होने लगता है,
ऊपर बादलों के रूप में जमा होने लग जाता है, यानी कि बादल में चले जाते हैं। अब जैसे ही बरसात का दिन आता है तो यही पानी क्या होता है कि ठंडा हो जा करके, यानी कि यही जो गैस है वेपर जो है ठंडा होकर के क्या होने लग जाता है, पृथ्वी पर बारिश कराने लग जाता है, यानी कि लिक्विड में चेंज हो जाता है। किसमें? लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए कंडेंसेशन का हम डेफिनेशन देखते हैं। कंडेंसेशन क्या है? संघनन क्या है? कंडेंसेशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंडेंसेशन क्या है? तो जहां पर वाष्प द्रव में बदल जाए। ठीक है, जहां पर वाष्प द्रव में बदल जाता है। अच्छा, ये भी किस में ही होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा। कहां पर होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा, जहां पर वाष्प किस में बदल जाए? द्रव में बदल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं कि मान लेते हैं कि इस वेपर को यदि आप हीट दिए जा रहे हो तो ये जो पानी है ये किस में बदल गया? वाष्प में बदल गया। तो इस वाष्प का तापमान कितना रहा होगा? मान लो 120 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे जैसे ये क्या होगा, अपना हीट को क्या करेगा? लूज करते जाएगा। मान लो 120 से 110 हुआ, 110 से 105 हुआ, 105 से मान लो 102 हुआ, और 102 से मान लो क्या हो गया? 100। तो यहाँ पर ये अपना हीट क्या कर रहा है? लगातार लूज करते जा रहे हैं और लास्ट में अपना कहाँ पहुंच गया? जिस तापमान पर यह उबल रहा था, यानी कि ये क्या हो चुका है? ठंडा हो चुका है। यानी कि जिस तापमान पर लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा था, उसी तापमान पर वेपर फिर से लिक्विड में चेंज होता है। जैसे कि आपने देखा था कि सॉलिड लिक्विड में कब चेंज हो रहा था? 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर। वैसे लिक्विड भी सॉलिड में कब चेंज हो रहा था? 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो सब वही प्रोसेस है। तो जहां पर वाष्प द्रव में बदल जाता है उसको हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। अब चलिए, जितना आपने पढ़ा है उसको एक बार फिर से हम क्या करते हैं? हाईलाइट की तरह हम क्या करते हैं? समराइज करते हैं। चलिए, ठीक, देखिए आपने सीखा क्या? सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव, और लास्ट में क्या था? वेपर, या जिसको आप क्या कहते थे? गैस भी कहते थे। ठीक है, गैस। ऐसे एक बॉक्स बना करके हम क्या करते हैं? इनको समझते हैं। ऐसा एक बॉक्स बना लीजिए आप। अब चलिए, अब बताइए, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा था, जब सॉलिड किस में चेंज हो रहा था? लिक्विड में चेंज हो रहा था, तो इस प्रोसेस को आपने क्या कहा था? देखो अपने नोट्स में क्या कहा था आपने? इसको आपने क्या कहा था? मेल्टिंग कहा था, यानी कि इसको आप क्या कहा था? गलना कहा था आपने इसको। ठीक, और वही लिक्विड फिर से यदि सॉलिड में चेंज हो रहा था, वही लिक्विड किस में चेंज हो रहा था? फिर से सॉलिड में चेंज हो रहा था, तो इसको आपने क्या कहा था? इसको आपने क्या कहा था? फ्रीजिंग। इसको आपने क्या कहा? फ्रीजिंग। ठीक है, दूसरी ओर देखिए, यदि लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा था, यानी कि द्रव वाष्प में बदल रहा था या गैस में बदल रहा था, तो उसको हमने क्या कहा था? याद कीजिए, इसको हमने क्या कहा था? वेपराइजेशन कहा था। वेपराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण कहा था आपने। क्या कहा? वाष्पीकरण। ठीक है, और यही वेपर फिर से यदि लिक्विड में चेंज हो रहा था, तो इसको हमने क्या कहा था? याद है? बताइए क्या कहा था आपने इसको? अभी बताया था जी। क्या कहते हैं इसको? संघनन यानी कि कंडेंसेशन। क्या कहते हो आप इसको? कंडेंसेशन। ठीक है, अब देखिए यहां पर जब सॉलिड डायरेक्ट किस में चेंज हो जाए? गैस में चेंज हो जाए। अभी देखो, आपने सॉलिड से लिक्विड देखा, लिक्विड से गैस देखा। यदि सॉलिड डायरेक्ट ही किस में चेंज हो जाए? गैस में चेंज हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। इंग्लिश में इसको सब्लिमेशन कहते हैं, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है कि ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना? ये ऐसा टाइप का रहता है, सॉलिड टाइप का रहता है। ठीक है, ऐसे आपने यदि फिल्मों वगैरह में देखा होगा, तो यदि कोई धार्मिक फिल्म देखे होंगे तो उसमें स्वर्ग का दृश्य दिखाया जाता है। तो स्वर्ग के दृश्य में आपने देखा होगा कि उसके जो भवन होता है उसके नीचे में क्या होता है? ऐसे धुआं धुआं सफेद सा रहता है, जहां पर क्या होती है? अप्सराएं नाच रही होती है। देखे होंगे आप? ठीक है, महसूस देखे होंगे, पिक्चर में ये सब देखा होगा। तो ये जो धुआं होता है ये क्या होता है? ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को आप क्या करते हो? गर्म करते हो, तो ये क्या होने लग जाता है? डायरेक्ट गैस में चेंज होता है। लिक्विड नाम का प्रोसेस होता ही नहीं। यहाँ पर क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज होने लग जाता है। तो वो जो धुआं है स्वर्ग की देखे होंगे आप, वो इसी का होता है। ठीक है, समझ आया बात? ऐसा नहीं है कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज नहीं होता है, लेकिन ये क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डायरेक्ट जो आपका सॉलिड है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये किस में चेंज हो जाता है? गैस में चेंज हो जाता है। अच्छा, उसको नहीं देखे होंगे तो आपने अपने घरों में देखा होगा कपूर। ठीक है,
इसको भी आप यदि गर्म करोगे तो ये क्या होता है, ठोस से सीधे किस में चेंज हो जाता है, गैस में। लिक्विड नाम का कोई चीज नहीं होता है यहाँ पर, बार बार कहते हैं कपूर का कोई भी लिक्विड प्रोसेस नहीं होता है। हाँ, यदि आप 5 atm प्रेशर पर यानी कि प्रेशर को चेंज करोगे तब जाकर के कहीं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या होता है, चेंज होते हैं। 5.01 कुछ होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब लिक्विड पाया जाता है, ये यहाँ पर ये लिक्विड में पाया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, सॉलिड यदि डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। और यही चीज यदि क्या कहें कि वेपर डायरेक्ट यदि सॉलिड में चेंज हो जाए तो इसको हम कहते हैं डी सब्लिमेशन, या इसी को डिपोजिशन कहते हैं, डी सब्लिमेशन, या इसी को हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन। क्या कहते हैं, डिपोजिशन। ठीक है, अब आपने ये सब चीज देख लिया, देख लीजिए, आपके कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे, आगे हम इसके विषय में चर्चा करेंगे कि आखिर सॉलिड लिक्विड में चेंज क्यों हो रहा है और लिक्विड गैस में क्यों चेंज हो रहा है, इनके पीछे का साइंस हम जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साइंस एकेडमी चैनल के साथ। वीडियो यदि अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए, आगे इनको शेयर कीजिए और नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।